न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, और नहीं होने का 3-4 कारण है, जिसमें मेजर कारण रेजोनेंस इफेक्ट है। वो इसलिए कि इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन रिंग के तरफ आने लगता है। दूसरा कारण है sp2 हाइब्रिडाइजेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तीसरा कारण इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग। न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन रिंग को देख के भाग जाता होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन रिच, रिपल्सन हो जाता है। और यदि कार्बोकैटायन यहाँ बना दे तो बहुत स्टेबल नहीं होता है। दैट इज इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकैटायन। ए हल्ला नहीं करो, शांति से। नाउ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन in case of haloarine, if occur, they require high temperature and high pressure। ये लिखवाए थे, हर लिखवा दिए थे तो ठीक ही है। उसके बाद ही स्टार्ट ही करना है ना, इसलिए लिखवाए थे। अब देखो, सुनोगे जी, कौन बोल रहा है? इतना खुश काहे के लिए नीतीश कुमार? अब सरकार तो रहने वाला है। देखो दूसरा पार्टी भी आ गया है। देखो रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट देंगे। ये लिखने के बाद तुम लोग भी ऐसे ही करोगे। OH, OH क्यों? Cl ना, Cl है यहाँ पे, और इसको रिएक्ट कराना है NaOH से। ठीक है, हम आपको पढ़ाए जनरली नो रिएक्शन, और इसी नो रिएक्शन का 4 कारण बताए हैं कि ये रिएक्ट नहीं करेगा, 4 कारणों के वजह से। अब इसमें जब NaOH ऐड करेंगे, 673 केल्विन टेम्परेचर देंगे, 200 से 300 ATM प्रेशर देंगे, तब ये बना देगा फिनॉल। यहां लग जाएगा OH, बन जाएगा NaCl। तो ये दोनों बात साइमल्टेनियसली याद रखना पड़ेगा। ये नहीं रिएक्शन करने का 4 कारण बताए, अभी भी बता रहे थे। लेकिन यदि हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का एप्लीकेशन करेंगे तो ये Cl का बॉन्ड टूटेगा। क्योंकि बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड तो टूट ही सकता है एनर्जी दे करके, तो ये Cl का बॉन्ड टूटेगा और OH लग जाएगा। पहले मैकेनिज्म के थ्रू होता था, वो जाने वाला ग्रुप, वो आने वाला ग्रुप, अटैक वगैरह होता था। इसमें इसका कोई जरूरत नहीं है, ये टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से ही रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इन केस ऑफ haloarine if occurs they require, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। यहाँ OH को ही Cl के जगह पे रखें, लेकिन ये रिएक्शन होगा तब जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होगा। तो स्टेटमेंट ये होगा कि क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन react with NaOH at high temperature। यहाँ पे थोड़ा याद रखना पड़ेगा 673 केल्विन, और नहीं याद रहेगा तो आपको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिख देने से भी काम हो सकता है। वैसे आपको याद रहना चाहिए
क्योंकि सब बात तो समझा ही देते हैं, जो याद करने वाला है तो रहना चाहिए। इट फॉर्म फिनॉल। एनसीईआरटी में 623 केल्विन लिखा है, 673 नहीं, 623। हम्म। 623। तब चश्मा वाला आदमी को पूछ रहे हैं, मतलब पेटीएम होगा तो इज्जत बचेगा ना? हाँ, बच जाएगा टकाटक स्मूथ। ठीक है, यही चाहिए। मेरा जवाब हमको देना पड़ता है तेरे बदले में, ये बहुत चिंताजनक हो जाता है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि एकदम स्मूथ हो जाए, नो क्वेश्चन। लेकिन अब होता है कि अब लिखा क्या, पढ़ा क्या। हम्म। तब तो रिहर्सल हो ही गया है। कितना कॉन्फिडेंस में बचा। अब मोबाइल देखो जम करके, और क्या, क्या टेंशन। पढ़ना इतना चाहिए ना कि एग्जामिनेशन के दिन जो है ना सोना चाहिए, टेक रेस्ट इन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। पढ़ना इतना ही चाहिए कि कल परीक्षा है तो आज हम कुल शाम में अच्छे से खा के सिनेमा उनेमा देख के सूतेंगे, है ना? परीक्षा में ये होना चाहिए। अब देखो, ये बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ, पिछले दिन भी बताए हैं, ये ऐसा इसलिए हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड है ना वो डबल होने लगता है। तो बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है, सीएल छोड़ के जाता नहीं। हम कल समझा रहे थे कि सीएल तो एक्चुअली में बेईमान होता है, लेकिन यदि वो बेंजीन रिंग के साथ प्रेजेंट है तो सीएल की बेईमानी चलेगी नहीं। बेंजीन रिंग ही सीएल का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच लेगा। दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रेजोनेंस, है ना? ऐसे क्या होता कि इलेक्ट्रॉन सीएल के तरफ जाता, लेकिन यहां पे ऐसा हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को थोड़ा नॉर्मलाइज किया जा सकता है यदि इस मॉलिक्यूल में एक आध को इलेक्ट्रॉन खींचने वाला और लगा दे, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे। बेंजीन रिंग सीएल से खींचे और बेंजीन रिंग से और कोई खींचे,
तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है NO2। NO2 को यदि हम इसमें लगाते हैं तो 623 केल्विन के बजाय 468 केल्विन पे रिएक्शन होने लगेगा। 400 कुछ। एक NO2 को लगाते हैं, दो NO2 को लगाते हैं तो कंडीशन और नॉर्मल होता है। 3 O2 को लगा देते हैं तो रिएक्शन वार्म करने पे हो जाता है। अब इस बात को पढ़ना है। देखिए लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप bonded with benzene ring, then nucleophilic addition reaction, nucleophilic substitution reaction occurs in more favorable condition. अब जैसे Cl और यहां पे हम लगा देते हैं NO2, तो ये रिएक्शन 423 केल्विन पर ही हो जाता है। NO2 ही लिखे हैं। लिखिए पहले तब बात करते हैं। 3 रिएक्शन लिखें। ठीक है, लिखिए।
लिख दिए। पढ़ाई पर दोस्ती भारी पड़ जाता है, समझ में आते आते समझ में आना बंद हो जाता है। कितना बढ़िया चीज है दोस्ती, लेकिन वो खराब क्यों हो जाता है? नहीं, कहा जाता है दोस्ती, हम लोग कमाते हैं, भाई तो भगवान देते हैं, लेकिन दोस्ती है जो हम लोग कमा लेते हैं। लेकिन ये दोस्ती कमाने की चीज भी है या नहीं? सिनेमा वाला तो गाना बना देता है, सलामत रहे दोस्ती हमारा। एक आध बार और कहता है, जिएंगे तो तेरे साथ, मरेंगे तो तेरे साथ। ये दोस्ती। देखिए क्या है यहाँ पे, सुनिएगा, थोड़ा संभलिए ये सब बात से, मेरा समझिए ना, ये सब आपके लिए सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आप अकेले पड़ जाते हैं। देखिए क्या है, द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग बॉन्डेड ग्रुप छूटा है। If electron withdrawing group bonded with benzene ring, then nucleophilic substitution reaction occurs in more favorable condition. आने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो था ना, अनफेवरेबल कंडीशन है, उतना टेम्परेचर और उतना प्रेशर। तो एक आध को यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हम डालते हैं, तो वो जो कंडीशन है रिएक्शन होने का, वो थोड़ा मिनिमाइज हो सकता है। कैसे मिनिमाइज होगा हम अभी बता रहे हैं, लेकिन कंडीशन मिनिमाइज होने का मतलब क्या है पहले वो समझिए। 423 केल्विन पे हीट कर दिए, 443 कर दीजिए, 443 केल्विन पे हीट कर दिए, 400 लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला कितना था याद करिए, 623 था, 623 केल्विन था। इससे पहले वाला रिएक्शन जब NO2 हम नहीं लगाए थे, अब जो है 443 केल्विन हो गया, आने करीब करीब 200 केल्विन टेम्परेचर घट गया। एक NO2 लगा देने से, 2 NO2 लगा दिए इसमें, तो रिएक्शन का टेम्परेचर 368 केल्विन, मतलब और घट गया। मतलब कम हीट करना है तो कंडीशन फेवरेबल ना होते जा रहा है। यदि 3 NO2 लगा दिए हम, तो सिर्फ वार्म करने से ही रिएक्शन हो गया, तो यहां पे रिएक्शन तो नॉर्मलाइज हो गया 3 NO2 लगाने से। आखिर ये NO2 कर क्या रहा है? ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स के वजह से क्यों आसान हो गया रिएक्शन करवाना, तो सुनिएगा। बातें शुरू यहीं से हुई थी कि Cl का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, आ जाता है। अब इधर आया हुआ इलेक्ट्रॉन देखो ये ले लेता है, ऐसे 2 रेजोनेंस हो गया एक मॉलिक्यूल में। Cl का इलेक्ट्रॉन कौन खींचा? बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन कौन खींचा? तो फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला कंडीशन घटेगा ना, तो तोड़ना आसान हो जाएगा। यहां पर भी देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना है रेजोनेंस से, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाना है रेजोनेंस से। अब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बैठा है, यहां भी देखो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बैठा है, ये इधर जाएगा NO2 ग्रुप। यहां देखो Cl का इलेक्ट्रॉन रिंग के तरफ आता है, इसी के वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता था।
तो वो जो आता है वो उसको लेने वाला लगा देते हैं, तीन तीन जगह पे लगा दिए, ये इधर आएगा, ये इधर लेके जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन इधर लेके आएगा, इधर लेके जाएगा, फिर ये ऑक्सीजन इधर लेके आया और ये इधर लेके जाएगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हम लगा देंगे हेलोएरिन्स में, उतना नॉर्मल हो जाएगा कंडीशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, हमने पहले बताया कि हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। दूसरी बार बताया कि हेलोएरिन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है हाई टेम्परेचर 623 केल्विन और 200 से 300 एटीएम प्रेशर पर। दो बात हुआ। तीसरा बार बताया कि ये जो 623 केल्विन और 200-300 एटीएम प्रेशर है, ये कंडीशन भी नॉर्मलाइज हो सकता है यदि हम बेंजीन रिंग में NO2 लगा देते हैं। ठीक है, तो सवाल साइमल्टेनियसली ABCD करके तीन वो आ सकता है यहाँ पे कि लिस्ट द रीजन व्हाई हेलोएरिन नॉट अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चार कारण बताए। दूसरा, whenever हेलोएरिन अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 623 केल्विन 200 से 300 एटीएम प्रेशर। तीसरा, लिस्ट द फैक्टर्स which normalize the reaction condition for a haloarin to undergo nucleophilic substitution reaction. तो by adding electron withdrawing group जोड़ सकते हैं at ortho and para position। ये ऑर्थो पोजीशन पे जोड़े, ऑर्थो पैरा पे जोड़े, जितना ऑर्थो पैरा था सब पे जोड़ के। ठीक है, ये सिखाए। नाउ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन। अब नया हेडिंग बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of haloarines। electrophilic substitution reaction of haloarines। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरिन में नहीं होता था, हुआ तो 623 केल्विन टेम्परेचर 200-300 एटीएम प्रेशर, फिर कंडीशन को नॉर्मलाइज किए NO2 को बॉन्ड करके। अब है नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन। लिखिए जल्दी से, हेडिंग बनाइए, बोर्ड पे आइए, इधर उधर मत भटकिए, थोड़ा सा सीख लीजिएगा, सब रिएक्शन आसान लगेगा। नहीं सीखिएगा हर रिएक्शन मुश्किल। कुछो से कुछो जोड़ दीजिएगा तो नंबर आ जाएगा, वो तो पूछता ही है। Cl दे के NaOH रिएक्शन करने दे देगा, आंसर होगा नो रिएक्शन, आप लिख दीजिएगा फिनॉल, तो आएगा ही वैसा। तो बड़े लिखिए आप लोग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझते हैं ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is common type of reaction in case of haloarine. An electrophile is substituted
at ortho and para position of halogen due to resonance effect, due to mesomeric or resonance effect. लिखा? पिछले बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, इस बार देखो ना कौन रिएक्शन है, बोलो ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता था ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉमन रिएक्शन है ड्यू टू, अरे सुनो ना, दिमाग में बात जा रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता था, कारण रेजोनेंस इफेक्ट ही था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, कारण रेजोनेंस इफेक्ट ही है। इस बतवा पे ध्यान जाए तब ना। देखो क्यों, इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। अब देखो इससे होगा क्या, थोड़ा सामने सामने वाला बनाते। देखो इससे होगा क्या, ऐसे वाला बनाते। ये इधर आया, ये यहां आ जाएगा। डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल पे कौन सा चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल पे तो माइनस होता था ना, तो माइनस वाला यहां कैसे जुड़ता। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल होगा E+, तो यहां पर जाकर के ये जुड़ सकता है, इसलिए कॉमन टाइप रिएक्शन होगा। यहां से H को हटा देगा और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की बढ़ती हुई डेंसिटी कहां कहां पर दिखाई पड़ता है, यहां पे, यहां पे और यहां पे। तो यहां और वहां दोनों एक ही पोजीशन होता है। तो ऑर्थो प्रोडक्ट और पारा प्रोडक्ट, अब पढ़ो इसको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन in case of halogen. An electrophile is substituted at ortho end, तो यदि इस मॉलिक्यूल से किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराएंगे तो वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है किस इफेक्ट से, प्लस आर इफेक्ट से। न्यूक्लियोफाइल लेकिन नहीं जुड़ सकता है इसी इफेक्ट के वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है या पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। लिखिए
हो गया। कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा ये बुझाया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा इसमें? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसी रिएक्शन बोलते हैं इसको, एसी रिएक्शन। वो एसियन रिएक्शन था, ये एसीई रिएक्शन है। वही मुश्किल है सर, जो जो मोबाइल में टप टप चल रहा है ना सर, ये वही मुश्किल है। वो जान लेवा है, अभी 6 महीना तो बिल्कुल जान लेवा है। ये तो अलगे स्वैग में रहता है, मोबाइल में छिपा के चलाता है, नहीं चलाओ। ये तुम्हारे हित में है, 5-6 महीना है यार। अब एकदम बोर्ड वोर्ड में 90-20% ला के हिला देना है, ऐसे सोचो। हाँ, 95%। अब सोचो कि ऐसा कि कुछ नाम कर दिया जाए। फेल तो सब कर जाता है, 95%, 94%। ये सब लाने वाला 2% बच्चा होता है। उसी बचवा में आना है। पहला रिएक्शन देख रहे हैं अब हम लोग, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोएरिन when react with halogen in the presence of electron deficient group as Lewis acid ApCl3, it form डाईहैलोएरिन। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सुन लीजिए एक आध बार पहले, उसके बाद लिखिए। आप देखिए क्या कह रहे हैं हम। हैलोएरिन में मान लो वो क्लोरीन ले लिए, इसको रिएक्ट क्लोरीन से ही कराइए। हैलोएरिन का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ ही ApCl3 के प्रेजेंस में। अब देखिए ये बना क्या रहा है, यहां Cl यहां भी Cl पैरा पे, और यहां पे Cl यहां भी Cl, ऑर्थो पे, ऑर्थो पे भी Cl लग गया, पैरा पे भी लग सकता है। ये वो उस कंसेप्ट से बताया कि यदि 100 मॉलिक्यूल होगा, 1 मोल होगा, 1 मोल को 100 मान लो, तो कुछ पैरा पे भी लगेगा, कुछ ऑर्थो पे भी। पैरा वाला ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और ये माइनर। मेजर माइनर का कंसेप्ट दे चुके हैं। अब यहां पर एक और समझने वाली बात थी कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा था जो ऑर्थो पारा पे अटैक किया। तो सुनिएगा सुनिएगा, ये आईआईटी का मोड का क्वेश्चन होता है, ये तो बोर्ड का क्वेश्चन। आईआईटी वाला परीक्षा में जब बैठेंगे तो आपको पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल इज एक्टिंग। तो सुनिएगा कैसे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ है। Cl2 ApCl3 के प्रेजेंस में, ApCl3 के प्रेजेंस में बनाता है ApCl4 माइनस
और Cl प्लस Cl पे प्लस, क्योंकि एक Cl इसमें FeCl3 के साथ चला गया और बन गया FeCl4 माइनस। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप लुईस एसिड लेना था। आयरन को वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, डी ब्लॉक में देख भी रहे होंगे। उसी डी ऑर्बिटल में Cl का इलेक्ट्रॉन रख लेता है टेम्पररी। फर्दर FeCl4 माइनस H प्लस से रिएक्ट करके, यहां पर नहीं कुछ प्रेजेंट होगा तो H होगा ना, तो वहां से H हटा तब ना Cl जुड़ा। ऑर्थो पे, पैरा पे, सब जगह पे कौन सा चीज प्रेजेंट होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन तो रहेगा ही, तो यहां से हाइड्रोजन H प्लस बन के हटेगा, जो उसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर से बन जाएगा FeCl3 प्लस HCl। इस रिएक्शन में निकलेगा कौन? HCl। तो एक वो Cl यहां आ गया और एक Cl HCl बन के निकल गया। तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा। Cl प्लस जो बना इसी को बोलेंगे क्लोरोनियम आयन, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। पढ़ना कितना जरूरी है समझिए, कि आपको तो लगेगा कि Cl प्लस आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता, Cl प्लस तो लिख ले गलत, Cl पर तो हमेशा माइनस ही होता है क्लोराइड आयन। लेकिन यहां पर क्या बना है? Cl पे प्लस बना है। FeCl3 के वजह से ये बात हुआ है। सैंपल पेपर आ गया है CBSE बोर्ड वाले लोग। CBSE वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे CBSE का सैंपल पेपर आ गया है, थोड़ा उसको भी देखिए। जो CBSE बोर्ड से परीक्षा दे रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार दे रहे हैं ना, नहीं दे रहे हैं? कि एक के गो नीतीश कुमार है, इसका बात कर रहे हैं। बोर्ड का परीक्षा देगा ना अभी, CBSE वाला देगा ना, तो सैंपल पेपर खरीदे। हाँ, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, उसको सबको चैप्टर वाइज बनाना होगा, सिलेबस खत्म होने के बाद वो बनेगा, वो पार ही नहीं लगेगा, क्योंकि वो NCERT से मोटा किताब जैसा लगता है। तो NCERT का हर क्वेश्चन जैसे पढ़ने लगा ना, वो भी क्वेश्चन देख देख के माथा खराब होगा, उसका पार नहीं लगेगा। और 40-50 पेज का जो है ना, वो CBSE बोर्ड वाला साइट पे अभी सैंपल पेपर आया है 10 दिन पहले। लेटेस्ट इन्फॉर्मर है तुम लोग, पढ़ लो पढ़ लो, है ना, उसको बनाओ। देखता ना तो ये सब कहता, अरे क्वेश्चनमा उसमें था, हमको याद इसलिए आता है कि कितना गधा है सब।
ये कुछ चीज इन लोगों को कहीं देखा उखा मिलता ही नहीं। ई वाला आया था सर, ई वाला सैंपल पेपर में था सर, ये 2 साल पहले पूछा था सर, कुछ बोलता है तुम लोग कुछ भी? अरे खाली जिए जा रहा है किडनी के मदद से, और कुछ तो है नहीं। हाँ, बिहार बोर्ड वाले का काम चल जाता है, सीबीएसई बोर्ड वाला ध्यान पूर्वक हमारी बात पे ध्यान रखिएगा, और नहीं तो फरवरी में पछता के कोई फायदा उदा होने वाला न है, समझिए छूट गया। जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा बात। और 60-70% नंबर आयु जाएगा सीबीएसई बोर्ड वाले को, तो घर ही में वैल्यू होगा, घर ही में वैल्यू ना करेगा कोई। दूसरा 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 रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। Haloarin when react with concentrated nitric acid, क्या कर रहा है जी, and concentrated H2SO4, it form nitro ortho para substituted para nitro substituted haloarin। ए, क्या मैं आगे पीछे करते रहता है, फिर इसको बोलेंगे यहाँ काहे जाता है, तुम घरे में तो अच्छा पढ़ लेता है। पेन लिया ये लिया वो लिया। हाँ तो तुम भी वैसे नहीं है, तो लगे रहो इसी सब में, उसको पेन देंगे काहे, लोगों को टेंशन ही नहीं किसी बात का है। वही तो कह रहे हैं, ये सब दोस्ती जो है ना भारी पड़ रहा है तुम लोग के पढ़ाई पे। एक जगह दिमाग रहेगा तब 70% 60% समझ में आता है, दिमागी एक जगह पे नहीं तो क्या बुझा जाएगा, तो लगेगा बस हो गया, को सिनेमा सर दिखा दिए पास कर गया बात खत्म। मेजर माइनर, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा NO2 प्लस और OH माइनस, रिलीज होगा इस रिएक्शन में वाटर। Haloarin when react with concentrated nitric acid and sulfuric acid it form ortho and para nitro substituted haloarin, जिसमें पैरा वाला मेजर होगा, ऑर्थो वाला माइनर होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट हुआ, NO2 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल कौन जनरेट हुआ, NO2 प्लस, H वहां से निकलेगा, OH इधर है, HOH मिल गए वाटर बना देगा।
हो गया। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन when haloarine react with concentrated H2SO4, it form chloro substituted, halo substituted benzene sulfonic acid। देखो Cl यहां पे रखेंगे H2SO4, H2SO4 से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे SO3H प्लस OH माइनस। Cl SO3H प्लस Cl SO3H 1 2 1 2 3 4 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको लिखेंगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इलेक्ट्रोफाइल है SO3H प्लस।
हो गया। H2SO4 से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे SO3H प्लस, और SO3H कहते हैं सल्फोनिक एसिड को, है ना। तो SO3H लगाए, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए काउंटिंग भी SO3H के पास एक लिखाएगा। तो नाम हो जाएगा 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और वो 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। बढ़े 4 फ्रीडल क्राफ्ट नेम रिएक्शन है, अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। देखो ये भाई साहब क्या किए, हेलोएरीन when react with alkyl halide RCl, react with alkyl halide in the presence of लुईस एसिड, ठीक है तो है, एनहाइड्रस AlCl3, it form alkyl benzene, it form alkyl substituted हेलोएरिन। यहाँ पे Cl लगाते और इसको रिएक्शन कराते हैं CH3Cl पे, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब समझता है जी, एनहाइड्रस किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ, एनहाइड्रस मतलब ड्राई, एनहाइड्रस मतलब वाटर का प्रेजेंस नहीं होगा, है ना। मेजर माइनर, इससे क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, CH3 प्लस, इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, HCl। लिखिए अब CH3Cl में से CH3 प्लस निकलेगा, इसमें क्या सीखना सिखाना, तो CH3 प्लस ही होगा, Cl पे माइनस होगा। एक दिन एगो गोला बना के दिखाए होंगे रिएक्शन सबका, प्रोजेक्ट वर्क था आप लोग का। रंगीन कागज पे स्केच पेन से
हो गया। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, पांचवा। एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं बच्चा सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप। और एसाइल ग्रुप कहते हैं इसको सी डबल बॉन्ड ओ को, है ना, एसाइल ग्रुप कहते हैं। व्हेन haloarine react with acid halide in the presence of anhydrous AlCl3, it form ortho and para substituted कीटोन। देखिएगा मॉलिक्यूल तो आपका क्लोरो वाला ऐसे Cl, अब रिएक्शन करा देंगे इसको CH3COCl से, दिस इज कॉल्ड एसिड हैलाइड in the presence of anhydrous AlCl3। कौन सा प्रेजेंस? anhydrous AlCl3। क्या बनेगा? यहां Cl रहेगा और यहां C डबल बॉन्ड O CH3। किसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O? कीटोन का। दैट इज ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड कीटोन बनेगा। वन टू टू क्लोरो एसीटोफेनॉन कहते हैं इसको। और यहाँ पे 4 क्लोरो एसीटोफेनॉन में जरा, तो ये सब मिला के 5 तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरीन में होता है। पहला था हेलोजिनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन, चौथा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और पांचवा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बस यही 5। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन वहां पे 14। दोस्ती में ऐसे देखिए बर्बाद होता है बस। पहले से बुला लेता है, नहीं कि आज आ रहा है तो फोन करके, और दिमाग में
दोस्ती में लगता सबको यही है कि अरे 10 मिनट बात ही किए ना, क्या हो गया, लेकिन उसके लिए मन में प्रोसेस चलने लगता है, और ये प्रोसेस दिन रात चलने लगता है। प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है। वो 10-5 मिनट मिल लिए, खेल लिए, घूम लिए, उससे कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन अब एक दूसरे के लिए सोच रहे, दिमाग में बातें जा रही, याद आते रहता है, समस्या ये सभी में। अच्छा, वहां तक पहुंच गया तुम, नींद भी नहीं आता है। हैं? इसीलिए 1 बजे रात में डिप्रेशन में चल जाता है। डिप्रेशन में, डिस्प्रेशन में चल जाता है। अब है क्या कि सोचता रहता है, पढ़ने का फुर्सत नहीं मिलता है। और हम तो पढ़ने के लिए बता रहे हैं, हम तो आपसी दोस्ती का बात कर रहे हैं, ये नींद नहीं आने वाला दोस्ती का बात कर रहा है। ये आपस में भी दोस्ती ना करना चाहिए, पढ़ाई पे हैम्पर कर जाता है। अब दोस्त आज मिल गया, 2 दिन पहले मिल लिया, मुर्गा का पार्टी हो गया, तो जब पार्टी मुर्गा वाला हो गया तो उसी दिन तक बंद हो जाए तब ना। उससे 2 दिन पहले चर्चा, उसके 2-3 दिन 4 दिन बाद तक चर्चा, उस इंसिडेंस में जो जो बातें हुआ, जो 2-4 और लोग से मुलाकात हुआ, उसका चर्चा 15-20 दिन लेके बैठ जाए, जब तक फिर कोई उससे बढ़कर पार्टी ना हो जाए, तब तक वो पार्टी याद रहेगा। और चर्चा भी यही बात का होगा कि अरे तू पटिया ने दिया। मुश्किलात ये। अब दूसरा दोस्त इस इंतजाम में है कि उससे भी बड़ा पार्टी देख करके उसको बता देते हैं कि हम कितना बड़ा पार्टी दे सकते हैं। अब यही सिलसिला चलता रहे, प्रॉब्लम उसमें है। यही नहीं होना चाहिए था। अब देखिए, हम 5 रिएक्शन पढ़ाए, अभी 2 और बाकी है। 5 मिनट में 5 रिएक्शन नहीं, हम आपको लिख के बता रहे हैं 1 मिनट में 5 रिएक्शन, 1 मिनट में 5 रिएक्शन, 1 मिनट में 5 रिएक्शन। देखो, Cl कैसे याद रखेंगे, Cl2 ApCl3, देखते रहना हमको तुम लोग। क्लोरोबेंजीन बना दी, मेजर तो यही बनने वाला है। HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या बनने वाला है। 1 मिनट में 5 रिएक्शन लिखने को बोले हैं हम, घड़ी देख ही रहे होंगे आप लोग। H2SO4 देखिए ठीक से, वो भी देखने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए होता है, नहीं तो कुछो से कुछो देख लीजिएगा। 1 मिनट इतना जल्दी थोड़े ना होता है। SO3H प्लस CH3Cl, यहाँ पर एनहाइड्रस LCl3। देखिए पावर ये ऐसा वाला जनरेट जब होगा ना सर, तब सब कुछ आसान लगेगा। CH3 एंड द लास्ट बनाए CH3COCl। हाँ अभी खत्म हुआ होगा, हाँ तो हमारा भी खत्म है। देखिए हो गया 5 रिएक्शन, 1.5 मिनट लगा। 1.5 मिनट में 5 रिएक्शन, ये पावर आप डेवलप करिए और 1 मिनट में 5 रिएक्शन लिख के दिखाइए। कुछ नहीं है, यही 5 रिएक्शन को अलग अलग लैंग्वेज दे करके ये वो पढ़ रहे थे। यही 5 तो पढ़े अभी तक हम लोग 1 घंटा में।
और वो 1 घंटा वाला 1.5 मिनट में, है ना। और यदि इस तरह का 1.5 मिनट वाला यदि 4 को गोला बना दीजिएगा इस चैप्टर में, सर्टेनली वो चैप्टर आधे घंटा का ही है सारा रिएक्शन। हम हर बार बताएं कि कैसे करना है, हर बार बताएं, आपको पूछता भी यही किस रिएजेंट के चक्कर में होगा, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, Cl प्लस जनरेट होगा, यहाँ पर क्या जनरेट होगा, NO2 प्लस जनरेट होगा, यहाँ क्या जनरेट होगा, SO3H जनरेट होगा, यहाँ क्या जनरेट होगा, CH3 प्लस जनरेट होगा, यहाँ क्या जनरेट होगा, CH3CO जनरेट होगा। बात खत्म, 5वें इलेक्ट्रोफाइल देख लियो। इतना ही आसान है। अब देखो लैंग्वेज पे पावर आना है, कैसे आएगा। हेलोरीन react with halogen in the presence of ApCl3 and form dichlorobenzene। हो गया, लैंग्वेज खत्म। हेलोरीन react with concentrated nitric acid and sulfuric acid, form chloronitrobenzene। देखिए लैंग्वेज कैसे बनता है। Halorine react with CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3 and form 4-methyl chlorobenzene या 4-methyl chlorobenzene। देखिए कैसे लैंग्वेज बनता है, लैंग्वेज वगैरह इसमें याद बात करना थोड़े ना होता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, बस ये सब बातें। दोस्ती में बातें छेड़ देते हैं क्लास में बैठ करके, अब वो बात चलते रहता है, मेरा क्लास चलते रहता है, आपकी बातें चलती रहती है, क्लास चलती रहती है, आपकी बात पे 2 3 4 दोस्तों का कमेंट भी आता रहता है, तो दिमाग कंसंट्रेशन में है कहाँ कि सब कुछ एक बार में समझ आ जाए, सीख जाए, फिर ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े। और ये सब हो सकता है और आप ही कर सकते हैं। मुझे को प्रेम भाई चला गया गांव, नहीं चला गया है। हाँ जी, आज ही बंद हो गया। कल मैथ वाला क्लास है ना जी। क्या बात करता है। बड़े रिएक्शन विथ मेटल, बस हो गया भाई। मेटल के साथ रिएक्शन के लिए पिछली बार आप हेलोल्केन में देखे थे ऊर्ज रिएक्शन, बोलिए याद है। तो इस बार है ऊर्ज फिटिक रिएक्शन, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन। देखो इस बार हम रिएक्शन लिखते हैं और तुमको लैंग्वेज सिखा देंगे लिखना। ऐसे
हैलोरीन ही रहना है। हैलोरीन में एक एग्जाम्पल सबसे कॉमन क्लोरीन वाला, रिएक्ट विथ सोडियम और कोई भी अल्काइल बेंजीन ले लो, CH3Cl। देखना तुमको याद होगा मेटल के साथ जब रिएक्शन करता था ये, तो ये 2NaCl बनाता था, 2NaCl बनाता था और ये बनता था, ये अल्काइल बेंजीन प्लस 2NaCl। देखो कैसे, ये Cl यहां से जाएगा, यहां से ये Cl ऐसे लेके जाएगा। या बोलो तो तुम्हारे लिए एक काम और कर सकते, इस मॉलिक्यूल को उठा के पटक देते। देखो ऐसे, ऐसे भी लिख सकते, ऐसे पटक दिए, देखो ऐसे पटक दिए ना, और ये बन गया NaCl ऐसे 2Na लेंगे। यही तो उच्च रिएक्शन था, रिएक्शन विद सोडियम हैलोएरिन। देखो लिखो, लिखो लिखाते हैं, हैलोएरिन व्हेन रिएक्ट विद chloroalkanes in the presence of sodium it formed alkyl benzene। लिखो हैलोएरिन, हैलोएरिन when react with alkyl halide, when react with alkyl halide। ये कैसे बाहर पड़ रहा है, react with alkyl halide in the presence of sodium metal, in the presence of sodium metal it form alkyl benzene। और ये बात हम आपको बता रहे हैं रिएक्शन देख के लिखने के लिए। यहां पे क्लोरोबेंजीन था, रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड फॉर्म टॉलिन, दैट इज अल्काइल बेंजीन। बस बात खत्म। उच्च रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, दूसरा पॉइंट एक, उच्च रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है। देखो कितना जल्दी तुम लोग भुला जाते हो। ड्राई ईथर, उच्च रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि वाटर प्रेजेंट रहेगा तो सोडियम खुद उसी से रिएक्ट करने लगेगा, इसलिए ड्राई ईथर का प्रेजेंस होना जरूरी है। देखो जी क्या बनाया, ये बनाया, दो गो बेंजीन भाई भाई हो गए। हीटिंग रिएक्शन कहते हैं इसको। देखो कैसे लिखोगे, when haloarine react with sodium in the presence of dry ether it form biphenyl। लिख दो, रिएक्शन इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। लिखो when haloarine react with
sodium. In the presence of dry ether, in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, it form diphenyl. It form diphenyl. The reaction is called as, it form diphenyl. The reaction is called as Fittig reaction. Very, very important. Beer board. But diphenyl. The reaction is called as Fittig reaction. इस छुट्टी में ना अपने आप को थोड़ा रिस्टोर कीजिएगा। आपके लिए दशहरा बशहरा है ही नहीं, है ना। दशहरा अगले साल भी आएगा, बरामा आएगा क्या? लाना चाहोगे? कितना खराब लगेगा बताओ, फिर से बरामा यदि आ गया, फिर से आईटी आ जाता है तो एक बार चलिए मान लेता है लोग, लेकिन बरामा फिर से आ जाएगा तो बहुत खराब लगेगा। दोस्ती में जान मत गवाइए। नहीं काहे होगा जी, तुम हमने परेशान करने पे काहे लगा हुआ। पिछला संडे को ही बोल चुके हैं कि संडे को क्लास, तुम बोलता नहीं ना होगा सर, नहीं ना होगा सर। तुम निश्चित नहीं आएगा, हम जान गए, यही बोलना चाहता है तुम। 9 ही बजे से हो रहा है। हाँ टाइम तो वही रहता है, 9 से 11 12 देखते हैं, है ना। लेकिन समझो मीटिंग करके नहीं आएगा, 4-6 को एक के साथ चला जाए। ये हो गया आपका हेलोल्केन खत्म। अगला चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर छुट्टी के बाद स्टार्ट होगा, और फिर छुट्टी से पहले ही वो खत्म भी होगा। मतलब दशहरा से दिवाली के बीच जो 6 या 7 क्लास होगा, 8 क्लास होगा, संडे मिला के 10 क्लास हो सकता है। तो 8 क्लास का वो चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर। 7-8 क्लास में अल्कोहल फिनोल ईथर खत्म हो जाएगा। हो तो सकता है 4 में भी, लेकिन 6 देंगे। मतलब कि अब छुट्टी के बाद 2 दिन लेट करके नहीं आइएगा। खुलेगा कब? 15 को, ठीक है। सब जोड़ के देखिए, बताते हैं आप लोग, ठीक है। फिर है मनाइए दशहरा।